हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अरविंद कुमार शर्मा श्याम पैरामेडिकल क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। तो कैसे हो सब लोग? सब मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को बिल्कुल अच्छी तरह कर रहे होंगे दोस्तों। ठीक है, तो अपना सब्जेक्ट चल रहा था माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, कौन सा सब्जेक्ट चल रहा था? माइक्रोबायोलॉजी। और माइक्रोबायोलॉजी के अंदर अपन क्या पढ़ रहे थे? डिफरेंशियल स्टेनिंग पढ़ रहे थे। कौन से स्टेनिंग? डिफरेंशियल स्टेनिंग। और उसके अंदर मैंने आपको ग्राम स्टेनिंग पूरी कंप्लीटली कवर करवा दी थी। देन अपने उसके दूसरे बाद स्टेन स्टार्ट किया था एएफबी स्टेनिंग या जेडएन स्टेनिंग। ठीक है, एएफबी स्टेनिंग क्या होती है? एसिड फास्ट बेसिलाई। और जेडएन का पूरा नाम होता है जील और लेजर, एक साइंटिस्ट था, उसके नाम पर इसका नाम पड़ा। स्टेनिंग करते क्यों है कि एक डिजीज आती है ट्यूबरकुलोसिस। वो कौन सा बैक्टीरिया कोज करता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। उसको आइडेंटिफाई करने के लिए ये बैक्टीरिया प्रेजेंट है या बैक्टीरिया एब्सेंट है। ठीक है, अपन ने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था। इंट्रोडक्शन पढ़ने के बाद अपन ने इसके स्टेनिंग और रिक्वायरमेंट देखी थी, कौन कौन सी इसके अंदर स्टेनिंग काम में लेते हैं। तो दोस्तों एक बार मैं वापस आपको रिवाइज करवा देता हूँ कि स्टेनिंग कौन कौन सी काम में लेते हैं। सबसे पहले प्राइमरी स्टेनिंग के रूप में अपन काम में लेते हैं कार्बोल फिक्सिम। कौन सा? कार्बोल फिक्सिम लेते हैं। इसका कलर कौन सा होता है? रेड कलर का होता है। ठीक है, दूसरा अपन इसके मॉडरेट स्टेनिंग के लिए अपन एक फिजिकल एजेंट काम में लेते हैं जिसको बोलते हैं हीट। ठीक है, तो मॉडरेट स्टेनिंग के लिए क्या काम में लेते हैं? हीट काम में लेते हैं। फिर अपन ना तीसरा डीकलराइजर काम में लेंगे। यहाँ पे 20% सल्फ्यूरिक एसिड। कौन सा लेते हैं? 20% H2SO4 लेते हैं। तीसरा अपन ने जो अपनी काउंटर स्टेनिंग थी, यहाँ पर अपन लगे उसको मिथाइलिन ब्लू, जिसका कलर कौन सा होता है? ब्लू कलर का होता है। ठीक है, ये तो अपनी हो गई चारों प्रकार की स्टेनिंग। देन अपन ने रिक्वायरमेंट के अंदर पढ़ी थी कि स्लाइड पढ़ लेंगे यहाँ पे। ठीक है, स्लाइड लेने के बाद बुनसन बर्नर लेते हैं। ठीक है, माइक्रोस्कोप लेते हैं, नाइक्रोम लूप लेते हैं। ये सारी चीजें किसके अंदर लेते हैं? अपन रिक्वायरमेंट के अंदर लेते हैं। अब दोस्तों अपने इसका प्रिंसिपल पढ़ा था फिर कि जो एएफबी और जेडएन स्टेनिंग है उसका प्रिंसिपल किस पर डिपेंड है। तो दोस्तों इसका प्रिंसिपल भी सेल वॉल पर डिपेंड है कि जो एएफबी बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है? माइकोलिक एसिड की बनी होती है। ठीक है, जो ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया है अपना माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, उसकी सेल वॉल किसकी बनी होती है? माइकोलिक एसिड की। और माइकोलिक एसिड क्या है? एक टाइप ऑफ लिपिड है। ठीक है, माइकोलिक एसिड टाइप ऑफ लिपिड हो गया। अब एएफबी के अंदर क्या होती है? माइकोलिक एसिड की थिक लेयर होती है। क्या होती है? थिक लेयर की। ज्यादा अमाउंट के कंसंट्रेशन के अंदर माइकोलिक एसिड उसकी सेल वॉल में प्रेजेंट होता है। ठीक है, और वो दूसरी बात करें अपन नॉन एएफबी की। ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता है? जो माइकोलिक एसिड की सेल वॉल है वो क्या होती है? थिन लेयर बनी, थिन लेयर की बनी हुई होती है। ठीक है, अब थिन लेयर की है और इधर थिक लेयर की है। तो थिक लेयर क्या करती है? एएफबी बैक्टीरिया में जो डीकलराइजर अपने स्टेन काम में लेते हैं, ठीक है, वो क्या कर नहीं कर पाता? उसको हटा नहीं पाता। जो अपन प्राइमरी स्टेनिंग डाली थी स्टार्टिंग में, वो जो बैक्टीरिया की सेल वॉल को कौन सा कलर प्रोवाइड करवा देगा? रेड कलर प्रोवाइड करवा देगा। तो अपन जब डीकलराइजर स्टेप डालते हो, डीकलराइजर का काम क्या होता है? जो प्राइमरी स्टेनिंग डाली है उसको हटाना। तो जब माइकोलिक एसिड की ज्यादा लेयर होगी इसके अंदर, एएफबी के अंदर, तो डीकलराइजर उस पर काम नहीं कर पाता, या डीकलराइजर को वो क्या कर देती है? रेसिस्ट कर देती है। तो जो एएफबी बैक्टीरिया है वो कौन से कलर के दिखाई देते हैं? रेड कलर के दिखाई देते हैं। उसी प्रकार जब नॉन एएफबी की अपन डीकलराइजर डालते हैं नॉन एएफबी बैक्टीरिया, तो जो प्राइमरी स्टेनिंग ऑलरेडी अपन ने कर रखी थी, जो बैक्टीरिया की सेल वॉल को रेड कलर प्रोवाइड करवा चुका था, वो नॉन एएफबी में क्या काम करता है? क्योंकि नॉन एएफबी की जो सेल वॉल है वो कम लेयर की होती है, थिन लेयर होती है, तो डीकलराइजर ऊपर आसानी से काम करता है और जो सेल प्राइमरी स्टेनिंग तो उसको बाहर निकाल देगा। बाहर निकाल देगा तो नॉन एएफबी के पास क्या? स्टेनिंग खाली हो जाएगी। खाली हो जाएगी। जब अपन लास्ट में इसके अंदर काउंटर स्टेनिंग डालते हैं या काउंटर स्टेनिंग ऐड करते हैं, तो जब खाली जगह है तो काउंटर स्टेनिंग ऐड कर ले लेगा वो वहां पे, और कौन से कलर का दिखाई देने लग जाएगा? ब्लू कलर का दिखाई देने लग जाता है। ये तो अपना दोस्तों था प्रिंसिपल। आज अपन इसका क्या पढ़ेंगे? प्रोसीजर, कि एएफबी स्टेनिंग करते कैसे हैं, या स्टेनिंग का किस प्रकार स्टेनिंग डालते हैं, फिर किस प्रकार वॉश करते हैं। ये सारी चीजें अपन किसके अंदर पढ़ते हैं? प्रोसीजर के अंदर। तो अपना चल रहा था एएफबी स्टेनिंग। कौन सा टॉपिक चल रहा था? एएफबी स्टेनिंग। दूसरा नाम था इसका जेडएन स्टेनिंग। कौन सी स्टेनिंग? जेडएन स्टेनिंग। ठीक है, अब अपन आज पढ़ेंगे इसका प्रोसीजर। प्रोसीजर में भी 3 स्टेप पढ़ेंगे कि पहले तो स्मेयर मेकिंग, स्मेयर बनाएंगे कैसे, फिर स्मेयर को अपन को फिक्सिंग करना है तो फिक्सिंग स्मेयर। स्मेयर को क्या करना होता है? अपन को फिक्स करना होता है, तो स्मेयर को फिक्स कैसे करेंगे। और तीसरी चीज आती है फिर स्टेनिंग कैसे करेंगे स्मेयर की। ये सारी चीजों इन टॉपिक्स के अंदर अपन इसका क्या पढ़ेंगे? प्रोसीजर पढ़ेंगे।
तो दोस्तों स्मेयर बनाएंगे कैसे? अपन जब माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस देखते हैं तो अपन कौन सा सैंपल लेते हैं? स्पूटम सैंपल लेते हैं, ठीक है। कौन सा सैंपल? स्पूटम सैंपल लेते हैं। और अर्ली मॉर्निंग का या फर्स्ट मॉर्निंग का जो स्पूटम आता है, ठीक है, या जो कफ आता है, उससे अपन क्या बनाते हैं? स्मेयर बनाते हैं। तो सैंपल लेना कौन सा है? स्पूटम सैंपल लेना है। और क्या लेना है? अर्ली मॉर्निंग का क्या लेना है? स्पूटम सैंपल लेना है, ठीक है। अपने पास स्पूटम सैंपल आ गया कंटेनर के अंदर। अब अपन क्या लेंगे? एक स्लाइड लेंगे। क्या लेंगे? एक स्लाइड लेंगे। स्लाइड ले ली अपन ने। स्लाइड लेने के बाद अपन उस पर क्या डालेंगे? कॉटन स्वाब से स्पूटम का स्मेयर बनाएंगे। अपन ने स्मेयर अपने अंदर कंटेनर था, कंटेनर में अपने स्पूटम सैंपल था। स्पूटम सैंपल को अपन ने किसी स्टिक से उठाया। उठाने के बाद अपन ने क्या बना दिया? एक स्लाइड ली। स्लाइड पर क्या बना दिया? स्मेयर बना दिया। स्मेयर बना दिया। अब अपन उसको क्या करेंगे? ये तो बन गया अपना स्मेयर। बनता है कैसे स्मेयर? वापिस एक बार ध्यान देंगे। स्मेयर देखो, अपने पास स्पूटम सैंपल आया। स्पूटम सैंपल कौन सा? प्राइमरी अर्ली मॉर्निंग का स्पूटम सैंपल आया, ठीक है। उसके बाद अपन एक स्लाइड लेंगे। स्लाइड पर अपन क्या बनाएंगे? स्पूटम का स्मेयर बनाएंगे। एक स्टिक लेते हैं, ठीक है, वुडन स्टिक ली, कोई सी बिल्कुल नीट एंड क्लीन वुडन स्टिक ली, और उससे क्या करेंगे? अपन स्मेयर बना देंगे। स्मेयर बना दिया। अब स्मेयर को अपन को क्या करना है दोस्तों? फिक्स करना है। या तो उसको बिल्कुल ड्राई होने के लिए रूम टेम्परेचर पर रख दो, 15-20 मिनट में वो क्या हो जाएगा? बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। या फिर उसको क्या करते हैं अपन? बुनसन बर्नर के ऊपर रखकर उसको हीट करते हैं, और हीट करने से वो बिल्कुल क्या हो जाता है? उस पर स्लाइड पर फिक्स हो जाता है। अब ये भी अपना क्या हो गया? स्मेयर फिक्स हो गया। तो दो टॉपिक अपने हो गए कि बनाया कैसे और स्मेयर को फिक्स किया कैसे। या तो फिक्स करने के लिए रूम टेम्परेचर रख दो, वो बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। और अगर रूम टेम्परेचर पर ना रखते हुए अगर अपन को जल्दी ड्राई करना है उसको, या जल्दी फिक्स करना है, तो बुनसन बर्नर आता है, और बुनसन बर्नर के ऊपर अपन को हीट देके क्या कर देंगे? उसको बिल्कुल ड्राई कर देंगे, ठीक है। ड्राई भी कर दिया। अब अपन क्या करेंगे? स्टेन करेंगे। तो दोस्तों स्टेन मैंने आपको बताया था 3 प्रकार की अपन को क्या लेनी है? यहाँ पे स्टेनिंग काम में लेनी है। पहला अपन लेंगे जो प्राइमरी स्टेनिंग होती है उसके रूप में लेंगे कार्बोल फिशियम लेते हैं। क्या लेते हैं? कार्बोल फिशियम। अपन ने स्टेनिंग रैक के ऊपर क्या रख दी? स्लाइड को रख दिया। किसके ऊपर? स्टेनिंग रैक के ऊपर स्लाइड को रखा। और स्टेनिंग रैक के ऊपर स्लाइड रखने के बाद अपन क्या करेंगे? बिल्कुल उसको पूरी स्लाइड को किससे कवर कर देंगे? कार्बोल फिशियम स्टेन से कवर कर देंगे, ठीक है। और अपन 2 मिनट क्या करेंगे दोस्तों? वेट करेंगे। वेट क्यों करेंगे? कि जो बैक्टीरिया इसके ऊपर अपन ने स्मेयर के रूप में बनाया था, या स्मेयर पर प्रेजेंट था बैक्टीरिया, ये कार्बोल फिशियम क्या करता है? उसकी सेल वॉल को अच्छी तरीके से स्टेन करने का काम करता है, ठीक है। तो 2 मिनट इंतजार किया। अब पूरी सेल वॉल क्या हो गई? बैक्टीरिया की स्टेन हो गई। अब एएफबी की भी रेड कलर की दिखाई देगी, और नॉन एएफबी की भी अपन को कौन से कलर की दिखाई देगी? रेड कलर की दिखाई देगी। क्यों? अपन को पता थोड़ी था अभी स्टार्टिंग में कि बैक्टीरिया कौन सा है, एएफबी है या नॉन एएफबी है, टीबी कोजिंग बैक्टीरिया है, टीबी नॉन कोजिंग बैक्टीरिया है, ठीक है। अपन को अपने शुरू में पता नहीं था। अपन ने क्या कर दिया? बिल्कुल स्टेनिंग रैक के ऊपर कार्बन सिस्टम डाला, और ओवरफ्लो करते हुए उसको 2 मिनट इंतजार किया। और फिर क्या करते हैं? 2 मिनट इंतजार करने के बाद अपन क्या करेंगे? स्लाइड को उठाएंगे और टैप वाटर के अंदर क्या कर लेंगे? उसको वॉश कर लेंगे। टैप वाटर के अंदर बिल्कुल स्लांट पोजीशन पर क्या कर लेते हैं? तो उसको वॉश कर लिया। वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद फिर उसको अपन क्या करेंगे? हीट देंगे। क्या कर देंगे? हीट। जो कौन सी स्टेनिंग आती है? मॉडरेट स्टेनिंग आती है। कौन सी स्टेनिंग? मॉडरेट स्टेनिंग आती है। अब हीट दिया कैसे? बुनसन बर्नर चल रहा है, और ऊपर को अपन को क्या करना है? बार बार स्लाइड को लगाना है, बार बार नीचे की तरफ से। ऊपर की तरफ तो स्मेयर बना हुआ है, और नीचे की तरफ से क्या करना है? उसको हीट करना है। कर लिया अपन ने हीट। अब ये क्या करता है? हीटिंग क्या काम करती है? हीटिंग दोस्तों ये काम करती है, जो कार्बन सिस्टम स्टेन था, जिसने किसको स्टेन कर दिया? सेल वॉल को स्टेन कर दिया। किसकी को? बैक्टीरिया को। और कौन से बैक्टीरिया की को? एएफबी और नॉन एएफबी बैक्टीरिया को। सेल वॉल को इसने स्टेन कर दिया। अब क्या होता है? जो हीटिंग क्या काम करती है? हीटिंग ये काम करती है, जो सेल वॉल में मॉडरेट जो प्राइमरी स्टेनिंग हुई थी, या जो रेड कलर था, वो किस पर चला जाएगा दोस्तों? साइटोप्लाज्म के अंदर पेनिट्रेट कर देगा। यानी हीटिंग क्या काम करती है? जो कार्बोल सिस्टम स्टेन था उसको किसके अंदर पेनिट्रेट करवाएगी? साइटोप्लाज्म के अंदर पेनिट्रेट करवाएगी। साइटोप्लाज्म के अंदर इसने हीट ने पेनिट्रेट करवा दिया। किसको? कार्बोल सिस्टम को। तो कार्बोल सिस्टम अब किसको कलर प्रोवाइड करवा देगा? साइटोप्लाज्म को कलर प्रोवाइड करवा देगा, ठीक है। साइटोप्लाज्म को कलर प्रोवाइड करवा दिया, तो साइटोप्लाज्म में कौन से कलर का दिखाई देने लग गया? रेड कलर का दिखाई देने लगा। कौन से बैक्टीरिया का? एएफबी का भी और नॉन एएफबी का भी, ठीक है। दोनों बैक्टीरिया। अब अभी अपन ने डिफरेंशिएट नहीं किया, आइडेंटिफाई नहीं किया कि कौन सा बैक्टीरिया है। अभी तो अपन ने साइटोप्लाज्म तक स्टेनिंग करी है, और वो साइटोप्लाज्म और सेल वॉल कौन से कलर की दिखाई दे रही है? रेड कलर की दिखाई दे रही है। अब अपना जो तीसरा स्टेनिंग है, डीकलराइजर है।
ठीक है, उसके रूप में अपन काम में लेते हैं 20% H2SO4। कौन से बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करने के लिए? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस को। अगर अपन 20% H2SO4 की जगह या 20% सल्फ्यूरिक एसिड की जगह 5% सल्फ्यूरिक एसिड ले ले तो कौन सा बैक्टीरिया आइडेंटिफाई करेंगे? अपन जो लेप्रोसी डिजीज होती है उसका बैक्टीरिया होता है माइकोबैक्टीरियम लेप्रोसी। जो लेप्रोसी जो कुष्ठ रोग होता है ना, शरीर पर सफेद सफेद निशान बन जाते हैं अपने, उस बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करने के लिए पूरा सिस्टम ये इसी प्रकार चलता है। ओनली एक स्टेप डीकलराइजर अलग चेंज होता है। डीकलराइजर माइक्रोबैक्टीरियम लेप्रोसी के लिए कौन सा काम में लेते हैं अपन? 5% H2SO4 लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब डीकलराइजर काम कैसे करेगा? अब अपन ने जो स्लाइड बनाई थी, स्लाइड को अपन ने स्टैंड किया था किस पर? प्राइमरी और मॉडरेट स्टैंडिंग से। जैसे ही अपन किसको डालेंगे? डीकलराइजर को। ठीक है, डीकलराइजर को डाला और डालने के बाद 2 मिनट क्या करेंगे? इंतजार करेंगे। ठीक है, डालने के बाद 2 मिनट इंतजार किया। अब 2 मिनट इंतजार करते क्यों है? कि जो डीकलराइजर होता है वो क्या? एसिड होता है। क्या होता है? एसिड होता है। अब एसिड क्या करेगा? जो प्राइमरी और मॉडरेट स्टेनिंग करी थी अपन ने, सेल वॉल और जो साइटोप्लाज्म को कलर प्रोवाइड करवाया गया था, उसको खींच कर क्या निकाल देगा? बाहर निकाल देगा। अगर एएफबी बैक्टीरिया है तो वो खींच कर बाहर निकाल नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि एएफबी के ऊपर माइकोलिक एसिड की मोर कंसेंट्रेशन होती है, या अधिक अमाउंट में क्या होती है? माइकोलिक एसिड की सेल वॉल होती है उसके अंदर। अगर नॉन एएफबी बैक्टीरिया है, कौन सा बैक्टीरिया है? नॉन एएफबी बैक्टीरिया है, तो उसके अंदर डीकलराइजर आराम से काम करेगा, आराम से साइटोप्लाज्म तक पेनिट्रेट होगा, और पेनिट्रेट होने के बाद जितने भी प्राइमरी और मॉडरेट स्टेन था उसको क्या निकाल देगा? बाहर निकाल देगा। अभी अपन को पता नहीं लगेगा कि इसने बाहर निकाला है या नहीं निकाला। जब अपन फाइनली काउंटर स्टेनिंग करते हैं, जो कलर आता है उससे अपन को पता लगता है कि ये एएफबी है या नॉन एएफबी है, या इसने प्राइमरी या मॉडरेट स्टेनिंग को बाहर निकाला है या नहीं निकाला। तो डीकलराइजर काम करा किस पर? अपना स्मीयर पर। हो सकता है उसने निकाल दिया हो सकता है उसने नहीं निकाला हो, अपन को पता नहीं लगा अभी। अब अपन इसको क्या करेंगे? वॉश कर लेंगे। किससे? टैप वाटर से। यानी जो नल का पानी आता है, स्लाइड को इस पोजीशन पर स्लांट पोजीशन में रखते हैं और नल का पानी चालू करते हैं। चालू करने के बाद जो एसिड स्टेन करा था वो क्या निकल जाता है? बाहर निकल जाता है। ठीक है, बाहर निकल गया। अब अगर देखो क्योंकि रेड कलर था तो अपन को वॉश कब तक करना है? जब तक रेड कलर आना बंद नहीं हो जाए, कि स्लाइड पे से रेड कलर निकलना बंद नहीं हो जाए, तब तक अपन को क्या करना है? वॉश करना है। वॉश कर लिया। अब अपन वापस इसको किस पर रखेंगे? स्टैंडिंग उस रैक पर रखेंगे। स्टैंडिंग रैक पर रखा। अब अपन इस पर कौन सी स्टैंडिंग डालेंगे दोस्तों? काउंटर स्टैंडिंग डालेंगे। कौन सी स्टैंडिंग करेंगे? काउंटर स्टैंडिंग करेंगे। और काउंटर स्टैंडिंग का कलर कौन सा होता है? ब्लू कलर का होता है। और काम में कौन सी लेते हैं? मिथाइलिन ब्लू। नाम से ही आपको पता लग रहा है मिथाइलिन ब्लू, यानी कलर कौन सा है? ब्लू कलर, यानी नीला कलर है इसका। अब क्या करते हैं? स्टैंडिंग रैक के ऊपर स्लाइड को रख दी। स्लाइड को रखने के बाद उस पर क्या डाल दिया? मिथाइलिन ब्लू डाल दिया। मिथाइलिन ब्लू डाल दिया। अब अपन क्या करेंगे? 1 मिनट इंतजार करेंगे। क्यों? क्यों? हो सकता है अपने एएफबी बैक्टीरिया तो वो कलर लेगा, नॉन एएफबी होगा तो वो कलर लेगा। ठीक, 1 मिनट इंतजार किया और फिर क्या करते हैं? टैप वाटर के अंदर वापिस वॉश करते हैं। वापिस वॉश करने के बाद उसको ड्राई होने के लिए 10 मिनट क्या अपन रख देते हैं? रख दिया, ड्राई हो गई बिल्कुल। अब अपन क्या करेंगे? माइक्रोस्कोप लेंगे। क्या लेंगे? माइक्रोस्कोप लेंगे। और उस पर कौन सा ऑब्जेक्टिव लेंस सेट करेंगे? 100x ऑब्जेक्टिव लेंस सेट करेंगे, जिसका दूसरा नाम होता है ओएल इमर्शन। कौन सा नाम होता है? ओएल इमर्शन। अब अपन ने माइक्रोस्कोप को 100x पे सेट कर दिया, या उस पर जो स्लाइड अपन ने बनाई थी, स्मीयर बनाया था, सारा स्टेन करा था, लास्ट में ड्राई भी किया था, उस पर क्या डाल देते हैं? 1 ड्रॉप ओएल इमर्शन की डाल देंगे। ओएल इमर्शन की डालकर अपन किसके नीचे सेट कर लेंगे? 100x ऑब्जेक्टिव लेंस के नीचे सेट कर लेंगे उसको। सेट करने के बाद अपन माइक्रोस्कोप में क्या करते हैं? ऑब्जर्व करते हैं। अगर अगर रेड कलर के बैक्टीरिया या रेड कलर के बेसिलाई, रोड शेप के बेसिलाई अपन को दिखाई देते हैं, तो अपन आइडेंटिफाई कर लेंगे कि कौन से बैक्टीरिया है? एएफबी बैक्टीरिया है। अगर ब्लू कलर के रोड शेप बेसिलाई दिखाई देते हैं, कौन से कलर के? ब्लू कलर के रोड शेप बेसिलाई दिखाई देते हैं किसके अंदर? माइक्रोस्कोप के अंदर, तो अपन कह सकते हैं कि किसी प्रकार का टीबी का कोई बैक्टीरिया नहीं है। और कौन सा बैक्टीरिया है? नॉन एएफबी बैक्टीरिया। यानी अपना अब रिजल्ट ड्रॉ कर सकते हो। रिजल्ट कैसे ड्रॉ करेंगे? अगर ब्लू कलर के दिखाई दे रहे हैं तो कौन से बैक्टीरिया है? नॉन एएफबी बैक्टीरिया है। और रेड कलर के बेसिलाई या रोड शेप बैक्टीरिया दिखाई दे रहे हैं तो कौन से बैक्टीरिया है? एएफबी बैक्टीरिया है।
ये इस प्रकार अपना पूरा प्रोसीजर होता है और प्रोसीजर के बाद अपना क्या देते हैं, रिजल्ट देते हैं। तो ठीक है दोस्तों, समझ में आया होगा। अब अपन इसको क्या लिख बोर्ड पर लिख लेते हैं, जिससे आप आराम से अपनी नोटबुक के अंदर लिख सकते हो। अब अपन ने क्या बना लिया, स्मेयर बना लिया। स्मेयर बना लिया। स्मेयर आपको पता है, स्लाइड लेते हैं, स्लाइड पर क्या बनाते हैं, स्मेयर बना लेते हैं। किसका, स्पुटम का। स्मेयर बनाने के बाद अपन क्या करते हैं, उसको फिक्स करते हैं। और फिक्स किससे करते हैं दोस्तों, हीटिंग, हीट करके उसको क्या कर लेते हैं, फिक्स कर लिया। फिक्स भी कर लिया, अब अपन उसको क्या डालेंगे, स्टैंड डालेंगे। तो स्टैंडिंग में दोस्तों ये स्लाइड थी अपने पास, क्या थी, ये स्लाइड थी। अपन ने ये स्मेयर बनाया था इसका, इस पर सबसे पहले कौन सी स्टैंडिंग डालेंगे, कार्बोल फ्यूस्टिम। कौन सी, कार्बोल फ्यूस्टिम स्टैंड डालेंगे, जो कौन सा कलर प्रोवाइड करवा देगी, रेड कलर। और किसको, सेल वॉल को। कौन किसको, सेल वॉल को, बैक्टीरिया की सेल वॉल को रेड कलर प्रोवाइड करवा दिया। अब अपन क्या करते हैं, 1 मिनट क्या करते हैं, इंतजार करते हैं। 1 मिनट क्या किया अपन ने, इंतजार किया। और इंतजार करने के बाद इसको टैप वाटर के अंदर क्या कर लेते हैं, वॉश कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, टैप वाटर के अंदर वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद अब हम दूसरी स्टेनिंग इस पे डालते हैं। और स्टेनिंग जो फिजिकल एजेंट था, हीट के रूप में अपन दूसरा स्टेनिंग लेते हैं, इसको बोलते हैं मॉडरेट स्टेनिंग। कौन सी, मॉडरेट स्टेन बोलते हैं इसको। इसमें अपन ने क्या किया, जिसको स्लाइड को जो कार्बन फिस्टिम डाला था, उसने सेल वॉल को रेड कलर प्रोवाइड करवा दिया। अब अपन क्या करेंगे, इसको बुनसन बर्नर से हीट करेंगे। तो हीट करने के बाद ये हीट क्या करती है, इसके साइटोप्लाज्म को क्या कर देती है, स्टेन कर देती है। किसको, साइटोप्लाज्म को स्टेन कर दिया। और कौन सा कलर प्रोवाइड करवा दिया, रेड कलर प्रोवाइड करवा दिया। तो साइटोप्लाज्म और सेल वॉल कौन से कलर के दिखाई दी, रेड कलर के। अब अपन क्या करेंगे दोस्तों, तीसरी स्टेनिंग जो अपन काम में लेंगे, इसके ऊपर क्या डालेंगे अपन, डीकलराइजर डालेंगे। क्या डालेंगे, डीकलराइजर डालेंगे। डीकलराइजर डाला, और डीकलराइजर के रूप में अपन ने डाला 20% H2SO4। डीकलराइजर डाल दिया 20% H2SO4। ये डीकलराइजर क्या काम करेगा, जो कार्बोल फिशिंग था यार, जो साइटोप्लाज्म को या सेल वॉल को जिसने स्टेन किया था, उसको क्या निकाल देगा, बाहर निकाल देगा। बाहर निकाल दिया तो चौथी स्टेनिंग अपन इसके अंदर डालते हैं दोस्तों, फिर काउंटर स्टेनिंग, और उसको बोलते हैं मिथाइलिन ब्लू। क्या डालते हैं, मिथाइलिन ब्लू। मिथाइलिन ब्लू डाला, और मिथाइलिन ब्लू डालते ही ये कौन सा कलर का दिखाई देने लग जाएगा, अगर एफ बी है तो रेड कलर का दिखाई देगा, और नॉन एफ बी है तो कौन से कलर का दिखाई देगा, ब्लू कलर का दिखाई देगा। इस प्रकार ये क्या करते हैं, स्टैंड करते हैं। और फिर लास्ट में 100x, ठीक है, ऑब्जेक्टिव लेंस या ओएल इमर्शन के अंदर क्या कर लेते हैं, इसको ऑब्जर्व कर लेते हैं अपन। तो ए एफ बी तो कौन से कलर के दिखाई देंगे दोस्तों, रेड कलर के। और नॉन ए एफ बी कौन से कलर के दिखाई देंगे, ब्लू कलर के। तो आपको प्रोसेस खुद लिख सकते हो। सबसे पहले एक स्लाइड लेनी है, स्लाइड लेने के बाद उस पर अपन को स्मेयर बनाना है। फिर स्मेयर को हीट के द्वारा क्या करना है, फिक्स करना है। फिक्स करने के बाद उस पर सर्वप्रथम कौन सी स्टेनिंग डालते हैं, कार्बन फिक्सिंग, जो कि किसको स्टैंड करती है, सेल वॉल को। कौन सा कलर प्रोवाइड करवा देती है, रेड कलर प्रोवाइड करवा देती है। फिर अपन 1 मिनट इंतजार करते हैं। 1 मिनट इंतजार करने के बाद टैप वाटर के अंदर उसको वॉश करते हैं। वॉश करने के बाद उसको क्या करते हैं अपन, दूसरी जो मॉडरेट स्टेनिंग, उसको नीचे से क्या करते हैं, स्लाइड को गर्म करते हैं। हीट किया, तो हीट करने के बाद जो प्राइमरी स्टेनिंग डाली थी वो किसके अंदर पेनिट्रेट करेगी, साइटोप्लाज्म के अंदर। और साइटोप्लाज्म को कौन सा कलर दे देगी, रेड कलर दे देगी। फिर अपन क्या करते हैं दोस्तों, 1 मिनट उसको ड्राई होने देते हैं, ठंडा होने के लिए रखते हैं। ठंडा हो गई स्लाइड, ठंडा होने के बाद उसको अपन स्टेनिंग रैक पर वापस रखकर कौन सी स्टेनिंग डालेंगे दोस्तों, अपन डीकलराइजर डालेंगे। डीकलराइजर क्या करता है, अगर नॉन एफ बी है तो उसको बाहर निकाल देगा, किसको, जो प्राइमरी स्टेनिंग डाली थी उसको। और ए एफ बी है तो बाहर नहीं निकाल नहीं पाता, ठीक है। फिर लास्ट में डालते हैं अपन काउंटर स्टेनिंग मिथाइलिन ब्लू। अगर एएफबी बैक्टीरिया है तो वो काउंटर स्टेनिंग नहीं लेते, और कौन से कलर के दिखाई देंगे, रेड कलर के। और अगर नॉन एएफबी बैक्टीरिया तो काउंटर स्टेनिंग को आप अपने ऊपर लेते हैं, ग्रहण करते हैं, और ग्रहण करने के बाद कौन से कलर के दिखाई देने लग जाएंगे, ब्लू कलर के दिखाई देने लग जाएंगे। ये अपना क्या होता है, प्रोसीजर होता है। फिर आता है रिजल्ट। रिजल्ट में एएफबी कौन से कलर के, रेड कलर के, नॉन एएफबी कौन से कलर के, ब्लू कलर के। और इसमें अपन को सैंपल कौन सा लेना है, स्पुटम सैंपल लेना है। इस प्रकार अपन ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि बैक्टीरिया प्रेजेंट है या बैक्टीरिया एब्सेंट है। बिल्कुल अच्छे से मैंने समझाया है, आपको अच्छे से समझना, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार क्लास लेना। अगर ये नहीं आता समझ में तो पहले की क्लास लेना, जब जाके आपको प्रिंसिपल समझ में आएगा, तो प्रिंसिपल के बाद आपको प्रोसीजर समझने में आसानी रहेगी। आई होप आपको क्लास मस्त लगी होगी, अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी, नोट्स आप प्रॉपर बना रहे होंगे। धन्यवाद दोस्तों, राम राम।